उस्ताद मदरसा ताक़ीदुल कुरान सिक्की को यहाँ पर भेज दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हजरत जब आ गए हैं तो उनसे कुछ फ़ायदा हासिल कर लिया जाए। एक बाशियार तालिब इल्म का ये हक है कि जब भी उसके उस्ताद आ जाए तो उनसे कुछ इल्मी फ़ायदा हासिल कर ले। आ गए हम चाहते हैं कि हम खुद भी फ़ायदा हासिल कर लें, आप हजरात को भी हजरत से मुस्तफ़ीज़ करा दें। तो मैं हजरत नादिम साहब जो आज के इस इजलास के सदर हैं और आप जानते हैं कि हमारे सदर मोहतरम खामोश सदर हैं, उनकी सदारत की नियामत करने के लिए मैं हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब कासिमी नदवी उस्ताद मदरसा ताक़ीदुल कुरान सिक्की से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और खुतबे सदारत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह का फरमान है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि ऐ मेरे बंदो, जब तुम मेरे इनामात का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें बढ़ा कर के दूंगा। स्टेज पर जब अगर हमारे बहुत से तलामज़ार और मोहब्बत करने वाले ऐसे शागिर्द जिनकी दिलों में बेपनाह मोहब्बत, हमारे मौलाना शफीक साहब हैं, मौलाना मसूद जफर साहब हैं, मौलाना एहसान साहब हैं और सभी। अब मैं यहाँ हाजिर हुआ था हकीकत में मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब दामद बरकातहू नायब मोहतमिम दारुल देवबंद से ज़्यादा दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो उनसे मुलाकात करना मकसद था। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनके दिल में यह बात आई कि सदर साहब से का काम इनसे ले लिया जाए, और चूंकि दीन का काम है इसलिए नहीं शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये काम खुतबे सदारत सदरे इजलास में एक इफ्तिताही प्रोग्राम होता है। अब उसका मतलब होता है कि अब जलसे का बाज़ाब्ता काम शुरू हो चुका है। अब उसके बाद मुकर्ररीन आते रहेंगे और उनके बयानात होते रहेंगे। क्योंकि आज दिन है निहायत ही बरकत वाला, तारीख वाला, और हमारे लिए बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानान आलम के लिए ये बड़ा यादगार दिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत की दुनिया में आपके तशरीफ लाने और इस कायनात को तारीकियों से निकाल करके नई राह पर लगाने का जो मिशन अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छेड़ा था, इसी दिन आप दुनिया में तशरीफ लाए थे। ये एक तारीखी दिन है जिसकी याद में जलसे सीरतुन नबी के नाम पर ये जलसे का इनेकाद होता रहता है। और तमाम मुसलमानों के दिल में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बैठाया है, रखा है। बल्कि आपसे मोहब्बत करना यह हमारे ईमान की तकमील के लिए जरूरी है।
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता, यानी ईमान का कमाल उसे नहीं हासिल होगा जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न बन जाऊं। ये क्यों जरूरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मिशन को दे करके, हिदायत के मिशन को दे करके बर्बाद होने जा रही जहन्नम के किनारे खड़ी हुई इंसानियत को नए सिरे से बचा करके राह हिदायत पर लगाने के मिशन पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया था, उसके लिए जरूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। इसलिए कि सबसे बड़ा मुहसिन अगर हमारे ऊपर कोई हो सकता है अल्लाह के बाद, वालिदैन के बाद, तो ये हमारी जिंदगी में रसूल उनकी जात होती है। वालिदैन का एहसान पैदाइश के एतबार से और रसूल का एहसान हमारे ईमान और आखिरत के एतबार से, लिहाजा वालिदैन के एहसान पर रसूल के एहसान को मुकद्दम करना है। इसलिए रसूल की मोहब्बत को वालिदैन की मोहब्बत पर तरजीह देना है। अल्लाह ताला ने कलामे पाक में जहां भी जिक्र किया है वालिदैन का अपने जिक्र के साथ किया। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इल्लल्लाह या इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि ihसान। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर ये है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने हमें वजूद बख्शा, अल्लाह ने हमें जिंदगी अता की, अल्लाह ने दुनिया में भेजा, लेकिन भेजने का जो जरिया बनाया अल्लाह ताला ने वो वालिदैन को बनाया। इसलिए रब्बी कायनात ने अपने जिक्र के साथ, अपनी इबादत के साथ, अपनी बंदगी के साथ वालिदैन की इताअत, फरमाबरदारी, उनकी खिदमत, उनकी देखभाल इस दर्जे तक रखी है कि ला तकुल्लमा उफी वला तदहरुमा, कि अगर माँ बाप में से कोई एक है तो ना तुम उनको किसी बात में उफ कहोगे और ना उसको तुम डांटोगे। इसलिए जो हमारे लिए सबसे बड़े मोहसिन है, जब तुम्हारा वजूद हुआ तो माँ की कोख में हुआ और दुनिया में आए तो तुम्हारी परवरिश का जिम्मा वालिदैन के सपुर्द किया हमने। लेकिन माँ बाप ने जो हमें नस्ल अता फरमाई है, माँ बाप ने जो हमारी तरबियत फरमाई है, वालिदैन ने जो कुछ हमारे साथ एहसान किया है वो हमारा जिस्मानी एहसान है, हमारा तालीमी एहसान है, हमारा तरबियती एहसान है, हमारा ढांचा तैयार किया जो हमारे रूह के लिए जरूरी नहीं, लेकिन रूह की ताजगी के लिए, ईमान की ताजगी के लिए अल्लाह ने रसूल कायनात को मबूस फरमाया। रसूल का एहसान वालिदैन के एहसान में बड़ा है। इसलिए रसूल कायनात ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। अब जहां वालिदैन की, रिश्तेदारों की, भाइयों की, तिजारत की, माँ बाप के साथ तमाम लोगों की मोहब्बत का
रसूल की जात में बेहतरीन नमूना है अमल करने का, जिंदगी गुजारने का। हर एतबार से रसूल तुम्हारे लिए आइडियल है, हर एतबार से रसूल तुम्हारे लिए नमूना है, हर एतबार से रसूल तुम्हारे लिए मसाले राह है, हर एतबार से तुम्हारे लिए मनारे नूर है। रसूल के नक्शे कदम पर चलकर ही तुम दुनिया की कामयाबी भी हासिल करोगे और आखिरत की कामयाबी भी हासिल करोगे। इत्तिबाए रसूल हमारी कामयाबी के लिए, चाहे दुनिया से मुताल्लिक हो चाहे आखिरत से मुताल्लिक हो, वो जरूरी है। और इत्तिबा का मतलब क्या होता है? इत्तिबा का मतलब होता है किसी के पीछे पीछे चलना, आगे नहीं, पीछे चलना, और जैसे वो चल रहा है वैसे वैसे चलना, और किसी किस्म का एतराज नहीं करना, अपना कोई रास्ता नहीं निकालना। जो जा रहा है जिसकी हम इत्तिबा कर रहे हैं वो आगे आगे जा रहा है और साइड से हम बाईपास निकल के अपना कोई रास्ता बना ले, ये गुमराही है। इत्तिबा के मतलब न जज्बात काम आएंगे और न ख्यालात काम आएंगे और न वरवला काम आएगा, बल्कि इत्तिबा में सरासर इताअत ही इताअत है, वही कामयाब आएगी। वहां अपने नहीं लगाना है, वहां पर क्या बोलते हैं, अगर की मगर की चूकी चुनांचा की किरंतु की परंतु की नहीं चलेगा। जो रसूल ने कह दिया वही इत्तिबा है। रसूल जैसे कहेंगे वैसे करोगे। सीरत के जलसे इसलिए होना जरूरी है, सीरत के जलसे होना रसूल से मोहब्बत की अलामत। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो जिक्र होता है, ये जिक्र हमारे ईमान में ताजगी पैदा करता है। जिक्र का क्या मतलब है? जिक्र का मतलब है कि रसूल की बातों को सुन करके हम उससे अपने जिंदगी में उतारने का वो तरीका ढूंढें कि कैसे हम अपनी जिंदगी में उतार सकते। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सब रोज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मामलात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों से कैसे मामलात थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पहनते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोते थे, यही सब चीजों का जानना ये सुन्नते रसूल है। मेरे आका ने यह फरमाया कि जब तुम सोने जाओ तो यह दुआ पढ़ लेना, जब पैखाने में जाओ तो यह दुआ पढ़ लेना, जब सो करके उठना तो यह दुआ पढ़ना, जब खाना शुरू करना तो यह दुआ पढ़ लेना, जब खाना बंद कर देना तो यह दुआ पढ़ लेना, जब पानी पी लेना तो यह दुआ पढ़ लेना, और जब दूध पी लेना तो यह दुआ पढ़ लेना, और जब तुम रास्ते में जाना तो ऐसे चलना, और जब तुम मैदान में रहोगे तो ऐसे रहना, घर में रहोगे बीवी के साथ तो कैसे रहना है, उसका हक भी तुमको अदा करना है और उसकी साइसात को भी तुमको अदा करना है, और तमाम जरूरियात भी घर पे। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने घर में भी काम किया, उम्महातुल मोमिनीन के साथ अपनी जिंदगी वो भी नमूना, सहाबा के साथ कैसे बैठे, आप कैसे तरबियत करते थे, ये चंद चीजें पूरी जिंदगी में अपना नियत इजाजत दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने दुश्मनों से मुआमला भी किया, आपने दुश्मनों से लड़ाई भी की, मैदान जंग में भी गए, अपनी कौम की क़ियादत भी की, आपने इमामत भी की, आपने रोजा भी रखा और रोजा भी रखवाया, नमाज भी पढ़ी और नमाज भी सिखाई, तिजारत की और तिजारत का ढंग भी सिखाया। सब कुछ रसूलुल्लाह की जिंदगी में है, इसका बयान करना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना, यही बयान सीरत है। और उलमा को इसलिए बुलाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वो कौन सी चीज है जो हमारी जिंदगी में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके न दिखाया हो, जो आपकी शान के मुताबिक, और कौन सा हुक्म है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया और हमारी जिंदगी में वो न आता। एक एक चीज, हत्ता कि ऐसा रसूल जिसने हमें पेशाब पैखाना करने का ढंग भी सिखाया कि जब पेशाब करने जाओ और मैदान में जाओ और तुमको पानी नहीं है और तुमको पानी हासिल करना है तो 3 ढेले इस्तेमाल
तुम इस्तिंजा करने जाना तो 3 ढेले लेना। तो कहानी बताया कि 3 ढेले की हिकमत क्या है, कैसे कैसे है गर्मी के मौसम में और ठंडक के मौसम में तुम्हें ढेले से साफ सफाई करना कैसे। यहाँ पर हम ढेले का तस्वीर इसलिए नहीं कर सकते कि पानी की फरावानी है, लेकिन अरब में पानी नहीं मिलता था, जंगलों में चले जाया करते थे, इस तरीके से उनको ढेला ही काम आता था। तो ढेले से भी सफाई करना यह इस्तिंजा का। जब तुम बैतुल खला में कदम रखना तो तुम ये दुआ करना अल्लाह मैंने औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, और जब तुम बैतुल खला से फारिग हो जाना तो तुम ये दुआ करना कुरान अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अज़हबा पानी अदवानी अलावा पानी, ये दुआ पढ़ना। आइए एक मरतबा यहूदियों ने हज़रत सलमान फारसी से मजाक के तौर पर कहा, इस्तेज़ा के तौर पर कहा कि भाई तुम्हारे रसूल कैसे हैं कि तुम्हें इस्तिंजा का ढंग बताते हैं। तो अब सलमान फारसी ने सफाई वफाई नहीं की, कहा कि हाँ हमारे रसूल ऐसे हैं जैसे एक बाप अपने छोटे से बच्चे को हर चीज सिखाता, हमारे रसूल ने तो इस्तिंजा का ढंग भी सिखाया, तुमको इस्तिंजा करने का ढंग भी नहीं। तो सीरत को आप पढ़ेंगे तो सीरत जब सुनेंगे भाई मुताला करने का तो आपके पास हमारे पास ज्यादा वक्त है नहीं, इन्हीं जलसों से उलमा से थोड़ा वो सुन लेते हैं और सुनने के बाद अपनी जिंदगी में अगर सुधार लाते हैं, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाते हैं, तो वो तब्दीली और सुधार ही तो हमारी जिंदगी को संभालेगी। इसलिए खुतबे सदारत के नाम पर ये बुनियादी बातें सुनेंगी कि आप सीरत के जलसों का मतलब समझें। अगर हमने सीरत के जलसे को मतलब समझ लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का नाम सीरत नहीं है, ये मोजज़ात आपसे जो साबिर हुए हैं आपकी रिसालत को पुख्ता करने के लिए और साबित करने के लिए कि यह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और रसूलुल्लाह जो तुम्हें अहकाम बताएंगे और जिस तरीके से करके उन्होंने अमल दिखाया है, ये सीरत रसूल है। ये मकसद ये नहीं कि रसूलुल्लाह के हाथ से 2-4 टुकड़े हो गया, रसूलुल्लाह के हाथ में आकर कईयों ने कलमा पढ़ा, नारे तकबीर नारे तकबीर, वाह वाह वाह। भाई ये आपका वो मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी की रिसालत को साबित करने के लिए उसको मोजज़ात दिए। मकसूद मोजज़ात नहीं है, मकसूद ज़ात रसूल की रिसालत है और नबूवत है कि नबूवत साबित हो जाए और तुम नबी मान लो। अब उसके बाद जो नबी तुमसे बताए और नबी जो तुमको कहे वो उसवा, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में इतने मोजज़ात, मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मोजज़ात, आपकी लाठी का मोजज़ा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा, हर नबी के साथ मोजज़ा। क्यों? ये दलील है आपकी रिसालत और नबूवत की, और हमारे लिए भेजे गए नबी बनाकर रसूल बना करके। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मोजज़ात का बयान करना आपसे मोहब्बत में इजाफा का सबब है और बयान करना चाहिए, लेकिन मकसूद भी आपकी सीरत है कि रसूल ने क्या बताया वो करो। उलमा यही बयान करेंगे। यो चंद बातें बगैर इरादे के बैठ गया, मौके मुनासिबत के एतबार से ये चीज अल्लाह ने दिल में डाली, मैंने बोल दी। अब उलमा का बयान होगा, होना शफीक साहब का खुतबा इब्तिदाई खुतबा होना जरूरी है, लिहाजा उनका आप बयान सुनिए। और जो मकसद मैंने सीरत का बयान किया है उस मकसद को मजबूत रख करके जलसे से फायदा उठाइए। वहाँ पर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत वाला ने बड़े मुख्तसर से वक्त में हमें एक अजीम पैगाम दिया कि सीरत का मतलब क्या होता है और सीरत का